नमस्कार दोस्तों। आज 18 अप्रैल 2022 है। मेरा नाम अश्वनी गुजराल है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। आज सुबह के हालात काफ़ी ख़राब हैं और वो इसलिए ख़राब हैं क्योंकि ना सिर्फ S&P 500 थर्सडे को काफ़ी बुरी तरह बंद हुआ था। हमारे यहाँ भी जो मार्केट्स थी वो काफ़ी वीक बंद हुई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 EMA के ऊपर ऑलमोस्ट बंद हुई थी। तो आज हम ट्रेड जब शुरू करेंगे तो इन लेवल्स के नीचे करेंगे। खराबी क्या है कि डाउ फ्यूचर इस वक्त कुछ 150 पॉइंट डाउन है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें, ब्रेंट क्रूड ऑलमोस्ट $113 पे है और ये इस तरह से इस ट्रेंड लाइन से कंसिस्टेंटली ऊपर चल रहा है। तो चांसेस आर के यहाँ पे और तेजी आ सकती है। रशिया यूक्रेन के हालात खराब ही हुए हैं। अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है और तेज हुई है और 2.841 पर इस वक्त US बॉन्ड यील्ड चल रही है। तो ओवरऑल काफ़ी एक नेगेटिव माहौल है आज सुबह। SGX निफ्टी की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 17,304 17,304 तक आप आते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि हम ऑलमोस्ट जो हैं अपने सपोर्ट तक पहुंच गए हैं, जो कि मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है 17,250 के आसपास। और यहाँ पे आपको बहुत पॉसिबल है कि आप गैप डाउन करने के बाद से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखना शुरू कर दें। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि बाजार खुलते हैं, कुछ नीचे जाते हैं और 250 300 के आसपास से आपको वापस एक रैली मिलती है, जो कि फ्राइडे के लो तक जाती है इस लेवल तक, और फिर वापस सेल ऑफ हो सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट्स कमज़ोर हैं, लेकिन 17,250 300 से वापस रैली भी आ सकती है। अब अगर आपके पास पुट हैं तो आपको अपनी पोजीशन बाजारों के खुलते ही कवर करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको जो है 250 300 के आसपास आप लॉन्ग जा सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं कि पुल बैक रैली ख़त्म हो जाए और 17,450 के आसपास आप जो है वापस शॉर्ट जा सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी आज डिक्लाइंस का स्कोप है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न्स और सारी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट कंसर्न्स हैं वो फ्रंट एंड सेंटर हैं। HDFC बैंक के रिजल्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का माहौल काफ़ी ख़राब है। तो थोड़ा बहुत अगर पॉजिटिव भी खुल जाए तो भी उसमें इमीडिएट सेल ऑफ आ जाएगा। तो 36,800 बैंक निफ्टी पे वो लेवल है जहाँ पे आपको जो है सपोर्ट मिलेगा। तो आपके पास बैंक निफ्टी पुट्स हैं तो 36,800 पे कवर करें, और यहाँ पे भी 37,400 से ऊपर ही वापस कुछ बाइंग का स्कोप बनेगा।
अगर हम बात करें इंडिविजुअल स्टॉक्स की, टाटा पावर में सेल है 278 का स्टॉप, 258 का टारगेट। अपोलो हॉस्पिटल में आप 4800 की अप्रैल कॉल ले सकते हैं, 110 का स्टॉप, 162 का टारगेट। हीरो मोटो में आप अप्रैल का पुट ले सकते हैं, स्टॉप 40 का, टारगेट 72 का। एशियन पेंट में आप अप्रैल 3100 का पुट ले सकते हैं, स्टॉप 51 का, टारगेट 92 का। और भारती एयरटेल में आप पुट खरीद सकते हैं, स्टॉप 13 का और टारगेट 32 का। तो ओवरऑल आज जो है पॉसिबिलिटी ये है कि बाजार खुलेंगे कमज़ोर, लेकिन सूनर और लेटर आपको निचले स्तरों से कुछ एक पुल बैक नज़र आएगा। और कहने का मतलब ये है कि आज के जो हालात हैं उसमें एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है, जहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 1700, 17,000, 17,200 बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो खुलने के बाद शॉर्ट साइड जो है वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। तो अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशंस हों तो उनको सुबह सुबह कवर करें और फिर वेट करें। अगर मार्केट्स को जो है निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता है, डाउ फ्यूचर कुछ रिकवर होते हैं, थोड़ा सा माहौल ठंडा होता है, तो फिर अपसाइड का ट्रेड लें। ये अभी भी सेल ऑन रैली मार्केट है। और आज जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, ऐसा लगता है कि पहले 1 घंटे में आपको किसी तरह का स्ट्रॉन्ग लो मिलना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो लो होल्ड होता है और बाकी ग्लोबल मार्केट्स जो हैं इम्प्रूव करती हैं या नहीं। लेकिन आज अगर आप लोज पे बाय करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, लेकिन बाज़ारों का टर्न होने का वेट करें। जल्दबाजी में सुबह सुबह ही लॉन्ग पोजीशन ना लें। मैं अक्सर S2 की बात करता हूं। अगर हम S2 के नीचे कंसोलिडेट करें और वहां से जो है अपसाइड आए, तो फिर आप वहां से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का वेट करें और ये देखें कि कुछ किसी तरह का हायर लो बन रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रैली जो होगी वो शॉर्ट कवरिंग से ही लेड होगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि फ्रेश बाइंग बहुत ज़्यादा लाइकली नहीं है, लेकिन 17,200 से वापस आप 17,450, 500 तक जा सकते हैं। बैंकों में भी 36,600, 800 से वापस एक रैली का चांस है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि कितने फोर्स के साथ बैंक में डिक्लाइन आता है, गिवन कि क्रूड 113 पे है। ओवरऑल बैंकिंग वेंसडे तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट अगर बैंकिंग स्टॉक्स इन्फ्लेशन का कॉग्निसेंस ज़्यादा लेना शुरू करते हैं तो बैंकिंग भी यहाँ से कमज़ोर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। और आज का दिन आपका अच्छा जाए। गुड लक एंड टेक केयर।